हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है नेशनल एजुकेशन हब में। आज हम क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सभी एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, कोरोना पेंडेमिक के कारण आपके एग्जाम पैटर्न में चेंज किया गया है। आपके बोर्ड एग्जाम में 25% एमसीक्यूज रहेंगे। सो आपको सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज याद होने चाहिए। स्टूडेंट, आप कंप्लीट चैप्टर को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। नेक्स्ट, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज कूलाम। तो कूलाम किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की। नेक्स्ट, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। उस डिवाइस का नाम बताना है जो किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। तो वो क्या होता है? वो होता है सेल या बैटरी। नेक्स्ट, डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बतानी है। तो जब 1 कूलाम चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। इसी वर्क को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को किस डिवाइस से मेजर करते हैं? अमीटर। नेक्स्ट है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? वो होता है वोल्ट मीटर। नेक्स्ट है, डिफाइंड रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वही उसकी रजिस्टिविटी होती है जब उसका लेंथ और एरिया यूनिट हो। आप इसको फॉर्मूले से समझिए। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर आपका लेंथ और एरिया यूनिट होता है, यूनिट से मतलब 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2.1 वोल्ट। तो हमने 1 वोल्ट की डेफिनेशन बतानी है। तो जब हम किसी 1 कूलाम चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क करते हैं तो वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है 1 वोल्ट। ये आप फॉर्मूले से समझिए, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो अगर आप 1 कूलाम चार्ज को 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क करते हो तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 1 वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन टू रेजिस्टेंस इफ डायमीटर ऑफ वायर बिकम हाफ। अगर आप किसी भी वायर का जो डायमीटर को हाफ करते हो तो आपका रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4 टाइम होगा। आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? फिर से सेम फॉर्मूला, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो ए जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शन का वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आर को आप डी के टर्म में रखोगे तो क्या हो जाएगा? डी अपॉन 4 स्क्वायर। अब आप यहाँ पे इसका जो डायमीटर है वो हाफ करोगे तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? 4 टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टेट ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? अगर फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो जो वोल्टेज डिफरेंस होता है 2 पॉइंटों के बीच वो प्रोपोर्शनल होगा उसमें फ्लो होने वाले करंट के। ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए, ये कोई कंडक्टर है तो इन 2 पॉइंटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसमें फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, वो होता है आर। इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन टू रेजिस्टिविटी इफ द थिकनेस ऑफ वायर इज डिक्रीज। तो अगर हम किसी भी कंडक्टर का थिकनेस को कम करेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, स्टेट्स जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? अगर किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो होती है तो उसका कुछ पोर्शन हीट में चेंज हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डज द रेजिस्टेंस वेरी इफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल। अगर हम लेंथ को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा। ये कैसे? आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर आप लेंथ को डबल करोगे तो आपका रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो
तो उसका मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कब आएगा और मिनिमम कब आएगा। तो मैक्सिमम कब आएगा, जब रेजिस्टेंस को आप सीरीज में कनेक्ट करोगे। मिनिमम कब आएगा, जब आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करोगे। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो सीरीज होता है उसमें आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस को ऐड करते हो, ठीक है, इस तरीके से। और पैरेलल में क्या होता है, इन्वर्सली ऐड करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई आर द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयंस मेड ऑफ द एलॉय रेदर देन प्योर मेटल। इसका रीज़न ये है कि जो एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, और जो प्योर मेटल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। किसके कंपैरिजन में, एलॉय के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पे हमें मेल्टिंग पॉइंट हाई चाहिए होता है, इसलिए हम किसका बनाते हैं, एलॉय का बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई इज़ द टंगस्टन नॉट यूज एज फ्यूज वायर। तो टंगस्टन का यूज हम क्यों नहीं करते हैं फ्यूज वायर में, क्योंकि हमें फ्यूज वायर ऐसा चाहिए होता है जो ईजिली मेल्ट हो जाए। अगर आपका नॉर्मल कंडीशन से अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगी तो फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम वहाँ पे टंगस्टन का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन होम इलेक्ट्रिकल डिवाइस आर कनेक्ट। जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं वो किस में कनेक्ट होते हैं, वो होती है पैरेलल में, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी जूल्स आर इन किलोवाट पर आवर। तो इसका आंसर है 3.6 इंटू 10⁶, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द डिवाइस यूज फॉर सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वो है फ्यूज वायर, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द मटेरियल यूज टू मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो उसका आंसर होगा टंगस्टन, क्योंकि टंगस्टन इजीली मेल्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है, व्हाट आवर इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट है, नेम डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो किस डिवाइस से हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, वो है सेल। नेक्स्ट है, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज कनेक्ट इन पैरेलल विद ए रेजिस्टेंस। तो वो होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। क्वेश्चन है, द फिजिकल क्वांटिटी गिव्स बाय द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोडक्ट से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनती है, वो बनती है इलेक्ट्रिक पावर, P = V × I। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर। तो अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है 0, ठीक है।